हेलो डियर स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.19 की आज हम कन्वर्जन नंबर 8 को करेंगे, जिसमें हमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन को ऑब्टेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। देखिए, ये है आपकी कौन एनिलीन। बेंजीन बनाइए और उस पर NH2 ग्रुप को लगा दीजिए। इसको हम कहते हैं एनिलीन। कुछ इसके अदर नेम भी है, वो भी आप जान लो। हम इसको बेंजेनेमीन भी कहते हैं, हम इसको फिनाइल एमीन भी कहते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। और इससे हमें क्या बनाना है, मतलब हमें एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्टेड करना है, उसको परिवर्तित करना है। देखिए, ये है आपकी कौन क्लोरोबेंजीन। क्लियर। क्लोरोबेंजीन को हम फिनाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब ये एनिलीन है और ये क्लोरोबेंजीन है। तो आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन तक किस तरह से पहुंचेंगे, हमें क्या क्या स्टेप लेने होंगे और कौन कौन से रास्तों से गुजरना होगा ताकि हमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाए। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमें यहां से NH2 को निकालना है और Cl को लाना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं इस कन्वर्जन को। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए, एनिलीन लीजिए। चलिए, हमने ले ली एनिलीन। क्लियर। फिर हमने क्या करा, हमने यहां पे लिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और क्या लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां का जो टेम्परेचर रखोगे 0 से 5 डिग्री सी रखोगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, देखो इससे हमें ऑब्टेन होगा ये कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हम इसे कहते हैं, या हम इसको फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो आपने क्या देखा, पहले स्टेप में हमने क्या करा, एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्टेड करा। तो हम इस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। याद रखना कि एनिलीन जो है काय में कन्वर्ट हो रही है, डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। क्लियर। चलिए, इस स्टेप को अब समझ लो कि आप अपने इस रिएक्टेंट से अपने इस प्रोडक्ट को किस तरह से ऑब्टेन करोगे, उसकी क्या ट्रिक होगी। देखो जरा, अब एक बात मैं आपको बताता हूं, क्या मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं, HNO2। क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड। मगर नाइट्रस एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसीलिए इसको फ्रेशली प्रेपर किया जाता है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए ही हम क्या करते हैं, NaNO2 और HCl को लेते हैं। क्लियर। डायरेक्टली आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये कौन है, अनस्टेबल है। तो हमें ये ऑब्टेन करना पड़ता है, फ्रेशली प्रेपर करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या लिया, NaNO2 और HCl को। देखो किस तरह से ये आपको याद रखना है, इसकी क्या ट्रिक है। तो देखिए, NaNO2 आपने लिया, प्लस क्या लिया आपने, HCl। अब यहां से देखिए, ये Na और ये कौन, Cl। तो यहां से क्या निकल जाता है, NaCl। NaCl निकल गया। क्लियर। देखो अब क्या बचता है आपके पास, NaCl तो यहां से निकल गया। अब बचा देखो H और ये NO2, तो दोनों मिला दो, क्या बन जाएगा, HNO2। और यही हमें क्या करना था इस रिएक्शन के लिए, ऑब्टेन। इसका नेम क्या बताया मैंने, नाइट्रस एसिड। अब देखो इसको उठाओ, एनिलीन को। अब हमने यहां से एनिलीन को ले लिया। अभी एक बहुत ही मजेदार वाली बात मैं आपको बताऊंगा, याद रखना उसे। और वहां से हमने क्या उठाया, प्लस HNO2। तो मैंने इसको कैसे लिखा, HONO। क्लियर। ताकि रिएक्शन आसान हो जाए और हमें आसानी समझ में आ जाए। लिख सकता हूं मैं HNO2 को HONO। सही है। प्लस आपको क्या लेना है, HCl। क्लियर। अब देखो किस तरह से आपको याद रखना है, सही। उसकी ट्रिक देखो। देखिए, यहां से H2 उठाओ और यहां से क्या करिए आप O। तो बताओ क्या बनेगा,
बन गया आपका H2O, मैं लिख देता हूं H2O बन गया। अच्छा अब देखो ये आपके भाई कौन है HO और ये कौन है आपके पास H, तो क्या हो गया H2O, तो इसका मतलब 2H2O बनेंगे। अब देखो क्या क्या यहां से निकल गया, ये यहां से चला गया, ये भी चला गया, यहां से ये चला गया। अब देखिए यहां से बचा N और यहां से बचा Cl, तो एक N ये एक N ये, इसको मिला दो तो बताओ क्या बनेगा। ये आपको मैं ट्रिक समझा रहा हूं, सही, कभी मैकेनिज्म समझे आप, तो ये बन जाएगा N2, क्लियर। और ये कौन आ गया आपका यहां से Cl, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते, इसमें पॉजिटिव आगा, इस पर नेगेटिव, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बताइए समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो इस बात को जरा नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया ऐसे नोट। देखो जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको एक बहुत ही मजेदार वाली बात बताने वाला हूं, वो क्या है देखो सुनो। यहां पर NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड और हमने क्या लिया है HCl, तो इनका जो रेशियो होता है ना वो होता है 1:3, क्लियर। तो HCl के कितने मोल्स होते हैं, 3 मोल होते हैं। अब HCl के ये 3 मोल हैं, काय काय में यूज होते हैं इस रिएक्शन में, किस किस में यूज होते हैं। देखो HCl का 1 मोल तो एसिडिक मीडियम बनाने में आपका खर्च हो जाएगा, क्लियर। और जो दूसरा मोल होगा वो क्या करेगा, वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को स्टेबिलिटी बनाने में। देखो यहां की ना Cl, अगर हम Cl हटा देंगे तो फिर हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे ऑब्टेन होगा, तो 1 मोल तो एसिडिक मीडियम बनाने में, दूसरा मोल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में, और तीसरा मोल जो होता है वो NaNO2 से रिएक्ट करता है और आपको क्या देता है HNO2। बात समझ में आ गई। तो याद रखना NaNO2 प्लस HCl का जो रेशियो होता है वो 1:3 हम यूज करते हैं। और HCl के तीनों मोल्स कैसे कैसे खर्च होते हैं इस रिएक्शन में वो मैंने आपको बता दिए। तो चले फिर आगे देखिए। अब आप इस बात को ध्यान समझो, यह है आपके पास डाइएजोनियम क्लोराइड और हमें पहुंचना है कहां पर, क्लोरोबेंजीन पर। तो ये तो बहुत आसान रिएक्शन होगा, जैसे आपने सेंड मेयर रिएक्शन पढ़ी है, बिल्कुल आसान। आप अगर आपने नेम रिएक्शन पढ़ी है तो इसे करना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्लियर। हम क्या ले लेंगे CuCl बोले तो क्यूप्रस क्लोराइड या Cu2Cl2, तो जब भी नेम क्या होगा क्यूप्रस क्लोराइड, और क्या लेंगे हम यहां पर HCl, क्लियर। क्यूप्रस क्लोराइड तो HCl, उसका संगत ही एसिड लेते हैं। तो अब देखो यहां से क्या करना है आपको, यहां से बस नाइट्रोजन को निकाल दीजिए और Cl को लगा दीजिए। इस तरह से आप याद रखो, ये इसकी ट्रिक समझिए आप, क्लियर। यहां से क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन निकल जाएगी और Cl यहां बचेगी, ये हो गई आपकी कंप्लीट। बोलिए तो आपने पहले स्टेप में क्या करा, डाइएजोटाइजेशन, दूसरे स्टेप में सैंड मेयर रिएक्शन, और आपको ऑब्टेन हुई क्या, क्लोरोबेंजीन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।